कि अपने जबान से ही जी कानून को गलत बताए। हाँ, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कब बताया गलत अपने जबान? उनके मंत्री ने बताया कि जो कानून में कमियां हो हम संशोधन करने को तैयार हैं। अच्छा, अगर वो संशोधन उसी चीज़ में होता है जिसमें कमी होती है। हाँ, ठीक, बिल्कुल। और हमारे जो उच्च स्तर के किसान नेता हैं, हाँ। उन्होंने 11 बार वार्ता किया। अच्छा, उस वार्ता को इन्होंने जवाब नहीं दे पाया। हाँ, अगर जवाब देते और अगर ये कानून सही होता तो 1-2 बार में समझौता हो जाता, हल हो जाता। ये साफ से एकदम शब्दों में साबित हो रहा है कि ये कानून गलत है कि 11 वार्ता फेल हुई और हमारे किसानों ने ज़बरदस्त उनके सामने अपनी बात रखी और उस बात को जवाब मोदी जी के मंत्री नहीं दे पाए। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम जो खामियां होगी उसको हटा देंगे। लेकिन तो इस वो कानून तो कह रहे हैं ना कि कमियां हटा देंगे, फिर आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? जब कमियां ही है तो मानने का सवाल ही खत्म हो गया। जब कमी है तो उसको हटा ही दो। पहली बात तो जब इन्होंने कानून ले आए, ये एक आपदा थी, कोरोना। जी। ऐसे समय पे भारत के किसी संविधान में, दुनिया किसी संविधान में नहीं है कि कोई ऐसे कानून ले आओ जो जनता जिसमें पीड़ित हो जाए। जी। ऐसे कानून ले आ सकते हैं जो उस समय की ज़रूरत हो। लेकिन ऐसे ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे कानून ले आओ जिसमें हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट है ही, पूरी जनता की चौपट हो जाए। लेकिन जैसे कि 370 भी लाए, वो किसी से पूछ के नहीं लाए, वो ज़रूरत थी, मोदी जी ने कहा है, इस वजह से वो लाए थे कानून। ठीक है, 370 पे भी हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए इस पे हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वहाँ कश्मीर का सवाल है। जी। भारत का सवाल है कि 370 हटाने से ज़मीन खरीद लेंगे वहाँ पे जाकर के, कौन से यहाँ के धनी किसान भी नहीं खरीद सकता वहाँ जाकर के। हम इस बात को नहीं मानते कि उन्होंने इसलिए हटा दिया कि जा करके यहाँ के लोग ज़मीन ले लेंगे। अपने यहाँ तो लेने का औकात नहीं हमारे मजदूरों किसानों की। हाँ, 370 हटा को बता रहे हैं कि हम इतना मुक्त कर दिए तो जाकर ज़मीन खरीद लो। अपने यहाँ तो हम एक विश्वा नहीं ले सकते अपने जीवन चलाने के लिए। जी। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप लोग यहाँ हैं तो आपका परिवार में कैसे चल रहा है? परिवार कैसे चल रहा है? परिवार दुखी जीवन जी रहा है, किसी तरीके से चल रहा है। हम लोग यहाँ आए हैं, कुछ गांव के लोग चंदा करके जो लोग यहाँ आते हैं परिवार चलाते हैं। लेकिन हाँ, ये तो पूरा जीवन ही खत्म हो जाएगा अगर नहीं लड़ेंगे तो इसलिए हमको तो जीवन बचाना है। ये तो एक मजदूर की तो पूरी रोटी चली जाएगी। जी। किसान के तो चलो, किसान के तो MSP नहीं बनेगा तो उनको रेट नहीं मिल रहा है। हाँ। और कानून जो काले ले आए हैं इसके तहत तो सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। क्योंकि जब किसान मजदूर को रोटियाँ नहीं मिलेगी तो फिर क्या मतलब? जब बड़े गोडाउन में अगर खाने बंद हो जाएंगे तो ये गारंटी है कि फिर वो कंपनी अपने रेट से बेचती है। बिल्कुल। पार्ले का रेट तो कम नहीं होता। और किसान के धान के रेट अलग अलग हो जाता है। बिहार में पता लगे 800 रुपये किलो बिकेगा, कि 8 रुपये किलो बिकेगा। हम छोटी उसमें बात कर रहे हैं, पंजाब में वो 18 रुपये में बिकेगा। जी। तो MSP बनेगी तो कम से कम हमारे भारत के हर किसान को वो सुविधा मिल पाएगी। कम से कम अपने न्यूनतम स्तर के, जो एकदम न्यूनतम है, वो रेट तो मिल पाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, आप युवा हैं, मोदी जी ने युवाओं के लिए इतने सारे कार्य किए, डिजिटल इंडिया बना दिया गया, आप भी इस आंदोलन में क्यों शामिल हो गए भाई? देखिए, बात इतनी सी नहीं है कि उन्होंने डिजिटल कर दिया है। डिजिटल करने की ज़रूरत तब है ना जब पेट भरे। उन्होंने रोजगार देने की बात की थी, रोजगार तो दिया नहीं। उन्होंने पूरी जो हमारी रेलवे उसको बेच दिया। हमारे जितने संस्थान थे अभी तक, जितनी भी सरकारों ने बचा के रखा था, जैसे भी रखा था, उसको आते इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। और बचा क्या था हमारे पास? बची थी ज़मीनें। ठीक है, हम युवा हैं चाहे बुजुर्ग है, आदमी खाना ही खाएगा। ज़मीनें बची हैं। अब इनका आखिर टारगेट है, वो लोग कह रहे हैं देखो हमको ज़मीन चाहिए। तो मोदी जी अंबानी अडानी के लिए ये कानून लेके आए हैं। वो तो मना कर रहे हैं, जमीन वमीन पे तो आपकी बात ही नहीं आई है ना इस पे। तो वो तो चाह रहे हैं कि आपका और अच्छा कर रहे हैं वो लोग। तो देखिए, उनका जो कानून है उस कानून में सीधा लिखा हुआ है कि इंसान को जो किसान होगा, किसान को अपनी खेती करने के लिए लोन लेना पड़ेगा। जब लोन लेगा तो उसकी अदायगी के रूप में जब वो नहीं दे पाएगा तो उसकी ज़मीन नीलामी करके उसकी ज़मीन नीलामी बेच दी जाएगी, तब उसका पैसा वसूल किया जाएगा। आखिरी में कहीं ना कहीं उसकी ज़मीन चली जाएगी। अच्छा, ये आपको लोगों को तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और ये लोग इलाहाबाद से आए हुए हैं। काले कानून को लेकर इन लोगों ने कहा है कि काले कानून को वापस करना चाहिए। किसान श्रमजीवी है, कॉर्पोरेट परजीवी है। और यही लिखा हुआ है। क्या आप आखिरी में क्या कुछ कहना चाहेंगे अब सरकार? हम आखिरी में सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोगों को विनती है कि हम लोग कि श्रमजीवी हैं और श्रम से ही दुनिया चलती है, हमारा देश भी चल रहा है। और हम लोग परजीवी नहीं हैं, परजीवी कॉर्पोरेट है। तो कॉर्पोरेट के पक्ष में समझौता न करके हमारे किसान जो श्रमजीवी हैं उनके पक्ष में निर्णय लिया जाए और कानून वापस लिया जाए। और इसी के द्वारा कि हम लोग जो है इसी शर्त पे हम लोग यहाँ से हटेंगे, अन्यथा हम लोग हटेंगे नहीं।
थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो किसानों का साफ तौर पर कहना है, देश के अन्य राज्यों से किसान गाजीपुर बॉर्डर, तिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक कोई भी किसान यहाँ तक कि बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं कोई भी यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। तो सरकार को जल्द से जल्द ये किसान जो हैं चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार इनकी बात सुने। बहुजन सेंचुरी को आप देख रहे थे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।